प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोह तव पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखण्डमण्डलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक शुक्रवार की तरह आज भी हम लोग इस जूम ऐप के माध्यम से जुड़कर सत्संग भजन श्रवण करने जा रहे हैं। हम लोग ने अभी अभी कुंभ का सद्भावना सम्मेलन हम लोग ने मनाया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का दर्शन किया, प्रवचन सुन के सब भक्तजन हर्षित होके आनंदित हुए हैं। इस बार का महाकुंभ ऐतिहासिक था, बहुत ही आनंद आया। हमें तो लग रहा था कि हम लोग वहीं पर उपस्थित हुए हैं। रैली, सत्संग, संत महात्माओं का सारगर्भित सत्संग विचार, दिव्य परिवार का सत्संग विचार सब बहुत ही आनंदमय था। बहुत ही आनंद आया हम सबको। तो चलिए आज के कार्यक्रम शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरु वंदना गाने के लिए मैं अंजिता लामा जी को मैं अनुरोध करता हूं, जो दुबई से हैं। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। उपस्थित पूज्यवर संत भाई जी के चरणों में प्रणाम और सादर जैसे स्थानन, और सभी प्रेमियों को भी सादर जैसे स्थानन। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। सभी हंस महान विभूतियों की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। मानव धर्म की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरु ही देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हीत न जाए भृंगी को गुरु करने आप समान। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी
प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, भव सागर में नीर पार, भव सागर में नीर पार, डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, कल में लिया उबारी रे, गुरु कल में लिया उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, काम क्रोध मद लोभ तेरे, काम क्रोध मद लोभ तेरे, जन्म जन्म की बैरी मेरे, जन्म जन्म की बैरी मेरी, सबको दीना मारी रे, गुरु सबको दीना मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, द्वैत भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पूरन ब्रह्मा एक दर्शाया, पूरन ब्रह्मा एक दर्शाया, घट घट ज्योतनि हारी रे, गुरु घट घट ज्योतनि हारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, युग युगत गुरु देव बताई, युग युगत गुरु देव बताई, ब्रह्मानंद शांति मन आई, ब्रह्मानंद शांति मन आई, मानस देह सुधारी रे, गुरु मानस देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे,
प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी आप अति सुंदर गुरु वंदना श्रवण कर रहे थे, जिसको आ, अंजिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग होगा, सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ दिल्ली। हमारे गुरु दीदी मंजू कुंद्रा जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार के लिए। इस कार्यक्रम में 12 देशों से कनेक्ट करने वाले सभी प्रेमी भक्तों को नमस्कार। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से श्री हंस जी महाराज एवं जगत जननी माता जी के शुभाशीष के तले श्री गुरु महाराज जी एवं गुरु माता जी को प्रणाम, नमन, वंदन। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। Salutations to my master's lotus feet. अभी आकाश भाई ने बताया मैं भारत से हूं और भारत में आजकल कुंभ का पुण्य पर्व मनाया जा रहा है त्रिवेणी के तट पर। तो हम आज की चर्चा आरंभ करें उससे पहले जो दुखद समाचार हमें मिला वहां गए हुए श्रद्धालु भाई बहनों का, उसमें जिनकी भी किसी भी प्रकार की क्षति पहुंची है, मानव धर्म का ये मंच उन सब के लिए, सभी पीड़ितों के लिए हार्दिक संवेदनाएं प्रस्तुत करता है। हार्दिक संवेदनाएं प्रस्तुत करता है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुंभ का पर्व बहुत समय से, यानी कि चिरकाल से, पुरातन काल से मनाया जा रहा है और हमारे देश की परंपरा है कि जो भी ये प्रतीक के रूप में हमारे संत महापुरुषों ने ये पर्व हमारे जीवन में सजा दिए कि हम प्रतिवर्ष या जब भी अवसर हो तभी उनको मनाएं और उनसे कुछ ना कुछ शिक्षा संदेश प्राप्त करें और अपने आध्यात्मिक प्रगति की ओर आगे बढ़ें। संसार की प्रगति की तरफ तो हम निरंतर, हमारा 24/7 ध्यान होता है। तो कुंभ का पर्व, पहले इसके वैज्ञानिक महत्व की चर्चा करते हैं। गुरु ग्रह, सूर्य एवं चंद्र किसी विशेष स्थिति में होते हैं तो ऐसे में पवित्र जल में स्नान करना शुभ माना जाता है और देवासुर संग्राम के समय अमृत कलश से जो 4 बूंदें गिरी हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक एवं उज्जैन में, इन्हीं में से प्रत्येक 12 वर्ष में कहीं ना कहीं कुंभ का पर्व मनाया जाता है। इस पुण्य क्षण में शुभ स्नान का विशेष महत्व है। ये हमारे शरीर को निरोग बनाता है, हमारे शरीर को, हमारे अंतर मन को शांति, संबल, सकारात्मकता प्रभाव प्रदान करता है। और जहां पर भी ऐसे पुण्य पर्व मनाए जाते हैं वहां ज्ञानी जनों का, संतों का समागम होता है, तो श्रद्धालु भक्तों को उनके ज्ञान का भी लाभ मिलता है। और इस प्रकार ग्रहों का संयोग, शुभ स्नान, संतों का समागम, उससे आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, मन शांत और स्थिर करने की हमको विधि ज्ञात होती है और हमारी अंतर मन की ऊर्जा निरंतर बढ़ती है। अब इसके पीछे पौराणिक कथा है कि देवासुर संग्राम के समय अमृत के कलश को लेकर जब राक्षसों और देवों में, दानवों और देवों में युद्ध चला, तो उस समय छीना झपटी करते हुए उस कलश से 4 बूंदें पृथ्वी पर गिरी और वो इन शुभ स्थानों पर गई जिनका मैंने अभी नाम लिया। इस बार का कुंभ का पर्व तीर्थराज प्रयागराज में मनाया जा रहा है।
यहाँ पतित पावनी माँ गंगा भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की लीलाओं की साक्षी यमुना एवं ज्ञान की अविरल धारा सरस्वती का शुभ संगम है। और यही साधक लोग, भक्त लोग स्नान करते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। अब बाहर के कुंभ की हमने चर्चा की, तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि परमपिता परमात्मा ने ऐसा ही एक कुंभ का पर्व, उसका सारा सिस्टम जो है वो हमारे शरीर में, हमारे अंतर में उसको स्थापित किया हुआ है। तो आज की चर्चा में मैंने सोचा कि इसी चीज पे विचार किया जाए कि इस कुंभ में और हमारे अंतर के कुंभ में क्या समानता है, ताकि हम उसको समझ सकें और उसका लाभ उठा सकें। ऐसा ना हो कि हमारे अंदर वो कुंभ स्थापित रहे और हम उसके लाभ से वंचित रह जाएं। तो कुंभ का अर्थ है घड़ा। ये जल और मिट्टी के संयोग से बनता है, और जो इसको घड़ा नाम, कुंभ नाम दिया गया, वो उसके आकार के कारण दिया गया। वैसे तो मिट्टी के और भी पात्र होते हैं, दिया, सुराही आदि, लेकिन एक विशेष प्रकार का जो पात्र होता है उसको हम कुंभ कहते हैं। मिट्टी और जल वही है जो सभी पात्रों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस कुंभ में और उनमें तत्वतः कोई भेद नहीं है। और इसी तरह हमें याद रखना चाहिए कि परम पिता परमात्मा की शक्ति से बना हमारा ये शरीर, रंग रूप आकार प्रकार व्यवहार में हम कितने भी भिन्न हों, लेकिन तत्वतः हम सब एक ही हैं। वही एनर्जी और मैटर, बॉडी और सोल, और वही कॉन्शियसनेस सबके अंदर समान रूप से व्याप्त है। जिस प्रकार मिट्टी के सभी पात्रों में जल और मिट्टी समान रूप से व्याप्त होते हैं। एक ही चेतना हमें संचालित करती है, वो दिव्य ईश्वरीय चेतना शक्ति जो हमें, हमारे भीतर भी है और सर्वव्यापक है। यानी कि कह सकते हैं कि वो शक्ति बाहर भी है और अंदर भी है। तो इसकी क्या समानता हुई? तो उसके लिए बताया, कुंभ का बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए। यानी कि घड़े को, मिट्टी को घड़े का आकार देने में जल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि घड़े का जो बाह्य स्वरूप है उसमें जल प्रयोग होता है। उसके बिना मिट्टी सिर्फ मिट्टी रहेगी, घड़े का आकार नहीं ले पाएगी। और उसी प्रकार जो परमपिता परमात्मा की दिव्य ईश्वरीय शक्ति है, हमारे अंदर वही है, हमें संचालित करती है अंदर से, लेकिन शरीर रूप से या हमारे बाह्य स्वरूप से हमारा अस्तित्व उस चेतना शक्ति के बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार जल के बिना कुंभ नहीं हो सकता, शक्ति के बिना हम नहीं हो सकते, और हमारे अंदर भी वही शक्ति है, सबको समान रूप से संचालित करती है। और कुंभ की और मनुष्य की नियति भी एक है, अंतिम नियति, और ये अपरिहार्य है। इसको टाला नहीं जा सकता, इससे बचा नहीं जा सकता। जब कुंभ का क्षय होता है, टूट जाता है घड़ा, तो मिट्टी मिट्टी में समा जाती है, जहां से उपजा वहीं समा गया। उसी प्रकार प्राण शक्ति समाप्त होने पर, सांसें समाप्त होने पर, जीवन समाप्त होने पर, जो हमारे पंच भौतिक शरीर के पंचभूत हैं, वो पंचभूतों में समा जाते हैं अपने अपने प्रकार से। और जो शक्ति है वो शक्ति में, परम शक्ति में, परम चेतना में विलीन हो जाती है। ये भी एक समानता हुई कुंभ की और मनुष्य की। अब इसको कैसे समझाया? इसके लिए कहा, जल बिच कुंभ, कुंभ बिच जल है, भीतर बाहर पानी,
फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ कहें ज्ञानी। जल में कल्पना कीजिए कोई मिट्टी का घड़ा तैर रहा है, उसके अंदर भी जल है, लेकिन जब घड़ा टूट जाएगा तो वो जल बाहर वाले जल में ही समाहित हो जाएगा। जिस प्रकार शरीर का आकार क्षय होने पर हमारी चेतन सत्ता उस परम चेतना शक्ति में विलीन हो जाती है। जहां से आए वहीं पहुंच गए, जहां से आए वहीं पहुंच गए। और जल का संचय हम कुंभ में करते हैं, और कुंभ साबुत हो, अगर अपने पूरे होल रूप में हो, तभी उसमें जल का संचय कर सकते हैं। अगर टूटा हुआ घड़ा है उसमें जल संचय नहीं कर सकते। और ये चीज हमें इतना महत्वपूर्ण संदेश देती है कि जब तक हमारे शरीर में प्राण हैं तभी तक हम अपनी ज्ञान पिपासा को शांत कर सकते हैं, भक्ति के पथ पर आगे चल सकते हैं। जिस प्रकार घड़ा सही रहने तक ही वो दूसरों की प्यास बुझाएगा, उसी प्रकार प्राण हमारे अंदर स्थित रहेंगे तभी तक हम अपने कल्याण के पथ पर आगे चलेंगे और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। मिलना है खुदा से खुद ही को मिटाकर, सॉरी, मिलना है खुद से खुद ही को मिटाकर, खुदा से मिलने का यही रास्ता है। मिलना है खुद से खुद ही को मिटाकर, अपना अहम समाप्त करके, अपने को अलग अस्तित्व में न मानकर, और अपने अंदर ही उसको प्राप्त करना है। यही एक मार्ग है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं। बाहर जाएं, तीर्थ यात्रा करें, जो भी हमारे धार्मिक अनुष्ठान है, कब सब कुछ करते रहें, लेकिन अपने आत्म तत्व को जानना अवश्य होगा। जब लगी आत्म तत्व न चीन्हो, तब लगी सब साधना झूठी। और गीता में अर्जुन को भी भगवान कृष्ण ने यही कहा, बिना आत्मज्ञान सर्व कर्म निरर्थकम। तो ये खुद हमारा इतना इंपॉर्टेंट है कि हम इसको माया के बाजार में छोटी मोटी चीज में खर्च करके और अपना हानि ना करें। जैसे कोई बिजनेसमैन है, इन्वेस्ट करता है तो उसको एक्सपेंस भी वही करते हैं जहां प्रॉपर रिटर्न आता है। तो ये हमारे जीवन की पूंजी है, ऐसी पूंजी है कि हम अपना सब कुछ लुटा कर भी एक सांस फालतू नहीं ले सकते। तो इसका सदुपयोग करना हमें जरूरी है। जल और घड़े के उसमें कहा गया संदर्भ में कि बूंद बूंद से सागर बनता है। छोटा छोटा अंश हम इकट्ठा करेंगे तो वो विशाल रूप ले लेता है। तो निरंतर भजन अभ्यास, थोड़ा थोड़ा नियमित निरंतर भजन अभ्यास करेंगे तो हमारी प्रगति होगी, हमारी ऊर्जा में वृद्धि होगी। जो हमारे अंदर छिपी हुई शक्ति है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे, तभी उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस जरूर करना है, क्योंकि एक्सपीरियंस से बड़ा कोई प्रूफ नहीं होता। एक बार एक्सपीरियंस कर लिया, गुरु कृपा से, अपने कर्म से, सभी चीजों का अपना अपना योगदान होता है, लेकिन हम गुरु कृपा कहकर कर्म से जी न चुराएं और उसको हम एक्सपीरियंस करेंगे तो उसके बाद कोई हमें हमारे पद से डिगा नहीं सकता। ये कुंभ की और मानव की समानता है। और अब पुनः वापस चलते हैं अपने पौराणिक कथा पर, जहां से आरंभ किया था, देवासुर संग्राम। कोई समय ऐसा नहीं था जब देवों और दानवों में युद्ध ना रहा हो। इनके अंदर कोई ना कोई युद्ध चलता रहा, कोई ना कोई, मतलब प्रवृत्ति अलग है तो एक साथ कभी रह नहीं पाए। देवों के लिए स्वर्ग बताया गया, देवों का स्थान जो ऊंचाई का प्रतीक है। दानवों के लिए पाताल बताया गया। अब पाताल देखा नहीं तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन प्रतीक रूप में इसको माने कि पाताल को बताया गया जमीन के नीचे। तो ये दानवीय प्रवृत्ति का अनुकरण करेंगे तो हम अधोगति को प्राप्त होंगे। हमारा पतन के गर्त में समाना निश्चित है, उस बात से कोई हमें रोक नहीं सकता है। ईश्वर तो दयावान है, वो क्षमा कर देंगे।
गुरु महाराज भी करुणा निधान है, वो भी क्षमा कर देंगे, लेकिन जो हमारा कर्म है वो कर्म हमें कभी नहीं छोड़ेगा। भगवान राम के पिता थे राजा दशरथ। उन्होंने बिना किसी भावना के, बिना किसी शत्रुता के तीर चलाया और श्रवण कुमार की हत्या हुई। और जब वो ऋषियों ने उनको, ऋषि और ऋषि पत्नी ने उन्हें श्राप दिया, तो वो भी उस श्राप से बच नहीं सके। राजा दशरथ भी नहीं बचे। भगवान राम जो अवतार बने, जिनकी हम आराधना करते हैं, हम सबके आराध्य हैं, उनके पिता को भी कर्म से मुक्ति नहीं मिली, तो हम और आप क्या है? ना बिना कर्म के कुछ मिलेगा और ना ही कुकर्म से मुक्ति मिलेगी। और सत्कर्म का रिटर्न श्योर मिलता है, जरूर मिलता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। सॉरी। और सागर मंथन, बात तो सागर मंथन से हुई थी ना, तो सागर मंथन, सागर में और मानव हृदय में कितनी समानता है। सागर में निरंतर तरंगे उठती रहती हैं, मानव के हृदय में भी निरंतर संकल्प, विकल्प, भावना, इच्छा, कामना, वैराग्य, प्रेम, ये सारी तरंगे समय समय पर उठती हैं और स्थिर नहीं रहने देती हमें। और सागर में भयानक जंतु होते हैं, और हमारे अंदर क्या है? क्रोध, दुर्भावना, ईर्ष्या, लालच, जितने भी दोष दुर्गुण हैं, ये हमारे अंदर हैं। ये हमारा प्रगति का मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं, हमारी जो चेतना है उसको भी अवरुद्ध कर देते हैं, डिविनिटी को हमारे तक पहुंचने ही नहीं देते। अगर हम अंदर से, हमारा हृदय प्योरिफाइड नहीं होगा, पवित्र भावना नहीं होगी, पवित्र विचार नहीं होगा, हमारे साधन पवित्र नहीं होंगे, हमारे मन में जो निश्चित किया हुआ उद्देश्य है वो पवित्र नहीं होगा, तो प्योरिफिकेशन के बिना तो डिविनिटी हमको टच करेगी नहीं। ये तो मेरा तो ऐसा निश्चित विश्वास है। और सागर मंथन हुआ तो हमें भी वही करना होगा। विवेक की मथनी से दृढ़ संकल्प का रज्जू बनाकर, रस्सी बनाकर, और अपने कर्म से हम जीवन के, अपने अंतर मन के सागर को मथें। विवेक हमको रास्ता दिखाए, और जो भी हमारी कमियां हैं, जो भी हमारी कुरीतियां हैं, जो हमारे अंदर विकार हैं, दुर्गुण हैं, वो सब हमें पता लगे और हम उससे निजात पाने का प्रयास करें। उनसे निजात पाने का प्रयास करें, तभी तो हम अमरता के पथ की ओर अग्रसर हो सकेंगे। जिस अमृत की चर्चा करते हैं वो अमृत है क्या? क्या है? कोई शीशी में दी हुई दवा नहीं है कि डॉक्टर ने दिया, डोज निकाला, कप में डाला, पी लिया। ऐसा अमृत नहीं है। अमृत है ज्ञान का अमृत, जो हमारे विवेक को जागृत किए रखता है, हमें प्रतिक्षण, प्रतिपल हमें राह दिखाता है, कुमारगामी होने से हमें रोकता है। ये अमृत है, यही अमरता का पथ है। और हमने सबने पढ़ा, पौराणिक कथाओं में सुना पढ़ा कि देवताओं को अमृत मिला। मोहिनी रूप में भगवान ने स्वयं अपने हाथों से देवताओं को अमृत दिया। तो देखिए, देवराज इंद्र की इतनी कथाएं आती हैं कि अमृत के बाद भी उन्होंने अनेकों भूलें की। देवताओं ने भी अनेक भूल की। समय पर उनको मार्ग नहीं मिलता था तो ऋषि मनीषियों से पूछते थे या अपने गुरु से पूछते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कोई गलती नहीं की अमृत के बाद। ऐसा नहीं हुआ। कई बार क्षमा मिली और कई बार उन्हें दंड भी भोगना पड़ा। तो यानी कि अगर अमृत जैसी कोई चीज है, वो मिल भी जाए तो शायद शरीर अमर हो जाए, लेकिन विवेक को अमर करने वाला अमृत केवल और केवल ज्ञान है। एक बार विवेक जागृत हुआ, जीवन भर हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। सच्चे मित्र की भांति वो हमें आगे
प्रगति के मार्ग पर ले जाएगा। और यही हमारा शिष्य का, साधक का, भक्त का और अच्छी प्रवृत्ति जिसके अंदर है, जिस व्यक्ति को अपने आत्म कल्याण की कामना है, हमारा यही उद्देश्य है कि हम ये ज्ञान की बूंदों को अपने अंतर मन में धारण करें, ज्ञान की चंद बूंदें अपने हृदय में समेट लें। और देखिए 12 वर्ष के बाद ये कुंभ क्यों मनाया जाता है, ये भी हमसे संबंधित है। 5 ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स, 5 कर्मेंद्रियां, ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, 11वां मन, और फिर 12वीं हमारी बुद्धि। कभी कभी हमें सही दिशा दे जाती है, कभी कभी हमारी बुद्धि भी लड़खड़ा जाती है। और उसके बाद अमृत 12वें में मिलेगा, 12 से पहले नहीं मिलेगा। और कैसे मिलेगा? इनका दमन नहीं करना है, इनको नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि बॉल को दबाते हैं तो वो उतने जोर से, ज्यादा फोर्स से उठती है। तो यहाँ विवेक ज्यादा जरूरी है कि हम अब समझें और अपने मन को, अपनी प्रवृत्तियों को सही दिशा दें और उनको संतुलित करें। जीवन में कल्याण और संसार, इन दोनों रास्तों का संतुलित करें और समन्वय के साथ आगे बढ़ें और अपना कल्याण करें। और त्रिवेणी, जहां तीनों नदियों का संगम बताया, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर हमारे शरीर में विद्यमान है। और जब ये दोनों स्वर समान होते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। दूसरे शब्दों में ईड़ा और पिंगला गंगा और यमुना की तरह दिखाई देती हैं, हम समझ सकते हैं, उसकी चर्चा भी कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार ज्ञान की धारा अदृश्य है, दृष्टिगोचर नहीं होती है, उसी प्रकार सुषुम्ना नाड़ी भी वो हमें दिखाई नहीं देती। इसी तरह एनर्जी, मैटर और कॉन्शियसनेस को नहीं देख पाते। कॉन्शियसनेस को नहीं देख पाते हैं। ये 12 वर्ष और ये 3 नदियों के संगम की यही हमारे भीतर समानता है। और ज्ञान की चंद बूंदें अपने हृदय में धारण करने के लिए क्यों कहा? यही हमारे जीवन को, हमारे व्यक्तित्व को, हमारे कृतित्व को रूपांतरित करेंगे। कैसे? उसका भी उदाहरण, प्रकृति का हमारे जीवन में इतना योगदान है, हमारा हर एक चीज प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। और शैलपुत्री के रूप में जगदम्बा मां पार्वती को प्रकृति और सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी बताया है। और बताते हैं ये ज्ञान की चंद बूंदें हमारे हृदय में। मैं उसी विषय को पूरा करना चाहूंगी कि जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र की बूंद सीपी में आ जाती है, उसी प्रकार साधक का हृदय सदैव खुला रहना चाहिए। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एकदम हमारे अंदर तत्परता होनी चाहिए। और जब वो स्वाति नक्षत्र की बूंद सीपी में आ जाती है तो सीपी बंद हो जाती है और वो सागर तल की गहराई में जाकर स्थित हो जाती है। उसी प्रकार ज्ञान की बूंदों को अपने हृदय में धारण करके हम साधना के सागर में गहरे 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 उतरते जाएं। और एक समय आता है कि वो स्वाति नक्षत्र की बूंद मोती में रूपांतरित हो जाती है। उसी प्रकार ज्ञान और ज्ञान का भजन अभ्यास और हमारे सत्कर्म, किसी एक चीज को छोड़कर हम दूसरी को नहीं प्राप्त कर सकते कि इसको छोड़ दिया। कर्म भी करना है, सत्कर्म करने हैं, बुरे कर्म से बचना है। और जहां भी हमारे धर्म की बात आती है, हमारे संतों की शिक्षा की बात आती है, तो उन्होंने यही कहा कि प्रतिक्षण हम तत्पर रहें, जैसे सिपाही
विजयश्री के लिए तत्पर रहता है। महर्षि वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की, एक नहीं, दो नहीं, 18 पुराण। जब उनका सार बताने की बारी आई तो बताया गया, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन इयं परोपकारः पुण्याय पापाय पर पीड़नम। तो हम अपने को मोती के समान रूपांतरित करें ज्ञान के आधार पर, और जो हमारे शरीर में जो संगम स्थल है, हमारे शरीर में जो संगम स्थल है प्रयागराज की भांति, जहां तीनों नाड़ियों का संगम होता है, जिसके विषय में गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, नासिकाग्रे भ्रकुटी मध्य। यही हमारे कल्याण का मार्ग है। इसी अभ्यास से, इसी भजन सुमिरन से, इसी साधना से हम अपना भला कर सकते हैं। और अगर हम अपना भला नहीं करना चाहते तो इसका तो कोई इलाज नहीं, ये तो हम ही को करना है, हमसे ही होगा। जैसे मिलना है खुद से खुद ही को मिटाकर, तो खुद से तो मिलना ही पड़ेगा। और आकाश भाई, आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप कभी कभी मुझे मौका देते हैं। मुझे भी विदेशों में स्थित अपने सभी परिचितों से मिलकर बहुत प्रसन्नता होती है। गुरुम वंदे मातृ रूपम, गुरुम वंदे पितृ रूपम, गुरुम वंदे करुणामयम, गुरुम वंदे सुज्ञानमयम। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे अति आदरणीय गुरु दीदी मंजू कुंद्रा जी को कुंभ के बारे में संक्षिप्त अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अभी एक छोटा सा भजन होगा। भजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे गुरु बहन प्रतिमा सिकदल जी को। सदगुरु भगवान की जय, आदिशक्ति जगत जननी माता जी की जय, सभी दिव्य परिवार की जय। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। गर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न 2 घड़िया, यमदूत लगा कर तुझको ले जाएगा हथकड़िया। कौन छुड़ाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरण की खातिर तू पाप कमाता निस दिन, शमशान में लकड़ी रख कर तेरी आग लगेगी एक दिन। खाक हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की गंगा है तो इसमें लगा ले गोता, वरना संसार से एक दिन जाएगा तू भी रोता। फिर पछताएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा।
क्यों करता तेरा मेरा ले दुनिया रे न बसेरा, यहाँ कोई न रहने पाता, ये चंद दिनों क्या डेरा, हंस उड़ जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। आ सतगुरु शरणम प्यारे, तू प्रीत लगा ले बंदे, कट जाएंगे ये तेरे जन्म जन्म के फंदे, पार हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। प्रेम से बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु बहन प्रतिमा सिकदल जी को अति भावपूर्ण भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ सूरत आश्रम। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः न गुरुरधिकं ज्ञानम् तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुः शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वन्दौ गुरुपदकञ्ज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करने पर। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्य श्री अमृता माता जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आदरणीय प्रेमी सज्जनों तथा आदरणीय भक्तिमती माताओं ने बहनों, काफी देर से हम सभी लोग श्री गुरु महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों की कृपा से हमारे मंजू बहन जी के द्वारा महाकुंभ और उस अमृत के बारे में और उसका अध्यात्म सुन रहे थे, क्योंकि वैसे कुंभ की कहानी, अमृत की कहानी हम सभी लोगों को पता ही है, पर उसका अध्यात्म समझना और जब वो एक भक्त को, एक साधक को समझ में आ जाता है तो उसे साधना करने की और जिज्ञासा बढ़ती है। क्योंकि जब तक पूर्णतया हमारी साधना नहीं है तो हम हमारे पौराणिक
जितने भी रहस्य है उसे एक कथा की तरह, एक कहानी की तरह पढ़ सुन लेते हैं, पर उसके अध्यात्म को नहीं समझ पाते। पर वही जब किसी आत्म अनुभवी साधक के द्वारा हम उस अध्यात्म को जानते हैं, उसके मर्म को जानते हैं, तो हमें भी वहां पहुंचने का और उस अनुभव को पाने का एक भाव जागृत होता है। और इसीलिए तो सत्संग का अपने आप में बहुत महत्व है, क्योंकि सत्संग के द्वारा ही हमें ऐसे आत्म अनुभवियों के अनुभवों को सुनने का और अपने जीवन में उसे धारण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। कुंभ मेले में जाना भी तो अपने आप में यही उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं से हमें कुंभ के उस अध्यात्म रहस्य को हम प्राप्त करें, कहीं ना कहीं से हम अपने रूट तक पहुंच जाए। और जो जीव अपने रूट तक पहुंच जाता है, जैसे अगर एक पेड़ का, एक वृक्ष का रूट, उसका मूल उस तक हम पहुंच जाते हैं और उसे अपने पकड़ लेते हैं, तो हमें उसके डाली पत्तों का भेद समझ में आ जाता है। पर मूल ही नहीं है, मूल को हमने सींचा ही नहीं, मूल की तरफ हमने ध्यान दिया ही नहीं, और हम सोचे कि भाई हमें बहुत अच्छी डालियां मिले, पत्ते मिले, फल मिले, फूल मिले, तो ये संभव नहीं है। उसके लिए रूट तक जाना जरूरी है, मूल को पहचानना जरूरी है। और यही मूल को जो आत्म अनुभवी होता है, वो जान करके हमारे सामने अपने अनुभव को रखता है। कुंभ में हजारों की संख्या में साधु लोग आते हैं, अपनी अपनी तरह से सिद्धियां प्राप्त करके वो साधना करते हैं, और जो जो भी साधना उन्होंने की है वो लोगों तक रखते हैं। पर वही साधना जब एक आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी सदगुरु के द्वारा जीव जानता है और तब फिर अपने अंदर अनुभव कर लेता है, तो अपने अंतर जगत में ही उस अमृत का वो पान निरंतर करता रहता है। क्योंकि अंतरात्मा में उस प्रयाग के में डुबकी लगाना, अंतरात्मा के अमृत का पान करना, वही तो हमारा रूट है, वही तो हमारी असल साधना है। लेकिन हम जब उससे भूल जाते हैं, तब ऐसे सत्संग की जरूरत पड़ती है कि भाई कहीं ना कहीं कोई ना कोई साधु हमें वो सत्य तक पहुंचाए। और पहले के जमाने में लोग इसी तरह से खोज करते थे, एक को पूछा, दूसरे को पूछा, तीसरे को पूछा, जब तक अपने मन की प्यास को, जब तक अपनी आत्मा की प्यास को वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाए, तब तक वो एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे के पास जाते रहे और पूछते रहे। जैसे हम स्वामी विवेकानंद जी की बात सुनते हैं कि वो एक जगह पर स्थिर नहीं हो गए जब तक उन्हें पूर्णतया रामकृष्ण परमहंस के द्वारा उस अमृत तत्व का अनुभव नहीं हुआ। वो पूछते ही रहे, जहां जहां जाते थे साधु संत मिलते थे, सत्संग भी बड़े प्रेम से सुनते थे। जब साधु संतों के सत्संग को वो सुनने के बाद उस पर थोड़ा मनन करते थे, मंथन करते थे, क्योंकि मंथन वही तो है कि संतों की, ज्ञानियों की वाणी का मंथन किया जाए। जो हम सुनते हैं उसे मंथन करो, जब उसे मंथन करेंगे तभी तो
हमें अमृत प्राप्त होगा। और स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा मंथन किया कि जहां जहां जाते थे वहां पूछते थे, और कोई नहीं बताता था तो ये भी कह देते थे कि भाई जब ईश्वर को का दर्शन ही नहीं करा सकते तो आपको ईश्वर की चर्चा करने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि आप भोली भाली जनता को दूसरे डायरेक्शन में ले जा रहे हो। और इस तरह से खोज करते करते, इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते साधुओं को, संतों को, ज्ञानियों को पूछते पूछते जब रामकृष्ण परमहंस से उनकी भेंट हुई और उनको भी वही प्रश्न किया, तो रामकृष्ण परमहंस कहते कि नरेंद्र, तुम तो मुझसे बहुत दूर हो, मैंने तो उस ईश्वर को इतने करीब से देखा है और मैं तो उनके साथ बातचीत भी करता हूं। यही तो अमृत है। यही अमृत समय के जो ज्ञानी तत्वदर्शी होते हैं वो हमें पिलाते, वो हमें उसका पान कराते, कि हमें उस ईश्वर के दर्शन करा दे, उस ईश्वर की शक्ति के साथ हमारी आत्मा के तारों को जोड़ दे। और जब ये हो जाता है तभी जीव अपने अंदर उस निरंतर अमृत का पान करता रहता है। तभी उसे कोई भी ऐसी कथा हो पौराणिक तो वो तुरंत उसको अध्यात्म के साथ जोड़ करके समझ जाता है। फिर उसे ज्यादा बहुत लंबा चौड़ा पढ़ना भी नहीं पड़ता। अभी कल मैं एक जगह पर गरुड़ पुराण हमारा था 3 दिन का, 2 जगह था, दिन में अलग था, रात को अलग था। तो गरुड़ पुराण में भी भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ जी के द्वारा जो प्रश्न किया गया कि आपने जीवों के कर्मों के हिसाब से उनके आवन जावन की बात तो बहुत बताई और उनके कर्मों के हिसाब से उनको कैसे क्या दंड मिलता है वो सब कुछ बताया, लेकिन आप मुझे उस सनातन मोक्ष का मार्ग बताओ, उस सनातन मोक्ष की कुछ बातें विस्तार से सुनाओ कि जिसे सुन करके मैं अपने आत्मा को तृप्त कर पाऊं। तब भगवान कहने लगे कि हे गरुड़, सनातन मोक्ष कोई पढ़ने, लिखने, कहने और सुनने का विषय नहीं है, क्योंकि सनातन मोक्ष वो टोटली एक्सपीरियंस किया जाता है, वो टोटली अनुभव का विषय है। और तब भगवान कहने लगे कि उसके लिए व्यक्ति को बहुत बड़े बड़े धर्म ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते कि धर्म ग्रंथ तो पढ़ा लेकिन उसके मर्म को नहीं जाना, और केवल उसे हमने पढ़ा, किसी को सुनाया, किसी के द्वारा उसको सुना, पर वो तो वैसा ही है जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया भगवान ने, कि जैसे दाल और सब्जी में चलने वाला चम्मच, भाई चलता रहता है लेकिन उसे स्वाद का पता नहीं चलता। 3 घंटा खीर में चला चम्मच और कहीं गलती से हमने खीर बिना चीनी डाल करके ही पतीला नीचे उतार दिया तो कभी चम्मच बोला बहन जी इसमें चीनी नहीं डाली है? वो नहीं बोलेगा, उसे स्वाद का पता ही नहीं है। अरे 3-3 घंटा हमारा उससे संबंध रहा, 3-3 घंटा उसको हम अपने हाथ में पकड़ करके चलाते रहे, तब भी उसने हमें ये नहीं कहा कि आप इसमें चीनी डालना भूल गए हो, क्योंकि वो उसे स्वाद का पता नहीं चलता। इसी तरह से संसार में भी अनेकों लोग अनेक तरह से धर्म ग्रंथों को पढ़ते तो है, लेकिन उसका जो मूल स्वाद है, जो मूल रहस्य है, उसे समझना भूल जाता है। क्योंकि धर्म ग्रंथों में उस तत्व की बातें जरूर लिखी हुई है, लेकिन उस तत्व को
जब तक जीव अपने अंतरात्मा में समय के ज्ञानी तत्वदर्शी सतगुरु के द्वारा आत्मज्ञान की अनुभूति और साधना के द्वारा अनुभव नहीं करता, तब तक उसका स्वाद उसे समझ में नहीं आता। उस स्वाद समझने के लिए साधना के द्वारा, अभ्यास के द्वारा व्यक्ति को अनुभव करना पड़ता है। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि वो लिखने, पढ़ने, सुनने, कहने का विषय ही नहीं। और हे गरुड़, उसके लिए अगर कोई ये समझे कि हम पूरे ही शरीर में भस्म लगा देंगे और हम बड़े ही योगी कहलाएंगे, तो वहां गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि भाई ऐसे तो कुत्ते गधे जो है पूरे दिन मिट्टी में रोनते रहते, अपने आप को लोटपोट होते रहते। उन्होंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए, फिर उन्होंने फल और पत्ते खाने वाले कि जो अपने आप को ये समझे कि मैं बहुत बड़ा उपवासी हूं, कि मैं तो फल फूल ही खाता हूं, तो भाई ऐसे तो कहीं पशु है, जिराफ है, जिब्रा है, केवल पत्ते ही खा करके तो जीवन गुजारते हैं। एक ऑस्ट्रेलिया में प्राणी होता है कोआला, केवल नीलगिरी के इक्लिप्स के पत्ते ही खाता है वो, तो भाई वो तो सबसे बड़ा उपवासी हो गया, सबसे बड़ा व्रती हो गया। ये भगवान श्री विष्णु गरुड़ जी को समझाते हैं और तब वो कहते हैं कि सनातन मोक्ष का जो मार्ग है वो केवल ही और केवल उस प्रणव शब्द ब्रह्म के श्वासोश्वास के में स्मरण करने से प्राप्त होता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो कितना उन्होंने साफ साफ बता दिया। हमारे ज्ञानी पुरुषों ने, हमारे आत्म अनुभवी महापुरुषों ने हमें उसी अनुभव को बताने के लिए क्लियरली एग्जाम्पल्स के साथ बात की, पर हम एग्जाम्पल को तो पढ़ लेते हैं या उसे सुन लेते हैं, पर उसके मूल में नहीं जाते। तो मेरे कहने का मतलब कि हमें मूल को समझना है, और मूल हम सब लोगों के लिए तो भाई वही सूक्ष्मना है। सूक्ष्मना से जुड़े रहेंगे तो मूल तक पहुंच जाएंगे। हम सब भक्तों के लिए तो मूल हमारे गुरु महाराज जी है, बाकी सब कुछ डाली और पत्ते अपने आप वो उसमें लगते रहेंगे, पर हमें गुरु महाराज जी रूपी मूल से जोड़ना है। वो मूल अगर है तो वेद रूपी डालियां अपने आप हमें समझ में आती रहेगी। फिर हमें कोई कथा, कोई स्टोरी रूपी फूल हमें अपने आप समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा अगर हम मूल से जुड़े रहेंगे तो। और उसके लिए ही साधना बहुत जरूरी है, जो अमृत की साधना गुरु महाराज जी ने हमें कराई है, जिसके लिए कहा नौ निधि अमृत प्रभु का नाम, देही मेवा का विश्राम। नौ निधि, नौ निधि अमृत प्रभु का नाम। अमृत के समान फल देने वाला जो है वो तो केवल नाम ही है। उस प्राण में प्रणव तत्व जो निरंतर चल रहा है वही है, वही अमृत का फल देता है और वही अपने आप में अमृत है। तो हम सभी लोग उसी अमृत को अपने जीवन में प्राप्त करें, और उसके लिए भाई मंथन तो करना ही पड़ेगा, बिना मंथन के होगा नहीं। ये देवी वृत्ति और आसुरी वृत्ति के बीच में हमारे अंदर भी तो दोनों चल ही रही है। आसुरी वृत्तियां है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, कितनी है ये आसुरी वृत्तियां है, वो अपनी तरफ हमें खींचना चाहती है। और देवी वृत्ति जिसमें हमारे सात्विक गुण है, जिसमें हमारे साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने की भावना है, ये सब है। इन दोनों में हमेशा कुछ न कुछ तकरार, कुछ न कुछ लड़ाई होती ही रहती है, और इन दोनों के साथ मिल करके हमें मंथन करना है। और मंथन करने के लिए हमें बीच में, जैसे गुरु महाराज जी भी अपने प्रवचन में सुना रहे थे कि भाई उस पर्वत के नीचे जो कछुआ है
जो स्वयं परमात्मा श्री हरि विष्णु का फॉर्म वो वहां कछुए के रूप में, और उन्होंने उस पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया हुआ था। तो हमें भी इन दोनों के बीच में जो मंथन करना है, तो उसमें अगर वहां भी नीचे कछुआ भाई पर्वत के नीचे अपनी पीठ पर लेकर के खड़ा हुआ है, तो हमें भी गुरु महाराज जी को अपने मूल में रख करके तब फिर मंथन करेंगे, तो गुरु महाराज जी सहारे के रूप में, क्योंकि वो कछुआ सहारे के रूप में था। पर्वत मंदराचल वो स्थिर नहीं हो पा रहा था पानी में, वो लुढ़कता जा रहा था। जैसे देवता एक तरफ खींचते थे, दानव एक तरफ खींचते थे, तो वो मंदराचल गिरता था बार बार, और तब भगवान नीचे कछुए के रूप में आए। तो हमारे अंदर भी जो ये दोनों वृत्तियां चल रही है, उसमें भी कोई स्थिरता नहीं है, लेकिन ऐसे में सदगुरु रूपी कछुआ जो भगवान का स्वरूप है, सदगुरु का ही स्वरूप है, उनको हमने मध्य में रख दिया, तो फिर उसमें स्थिरता आ जाएगी और बड़ी सरलता से हम अमृत को प्राप्त कर लेंगे। उसमें भी कितनी बार भाई उसमें पहले पहले तो जहर ही निकलेगा, उन दोनों वृत्तियों के बीच में मंथन में विष निकलेगा, पर उस विष को भी धारण करने की क्षमता जो शिव शक्ति में है, वही हमें भी अपने जीवन में धारण करनी है। और उसके बाद फिर हमारा कार्य, हमारी निष्ठा अपने कार्य के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति स्थिर रहेगी, तो जरूर हम अमृत को प्राप्त कर पाएंगे। तो वही नाम का अमृत गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, तो हम ज्यादा से ज्यादा उस नाम के अमृत को पान करने में अपने समय को लगाए, न और कहीं लगाए, क्योंकि ये मन तो भागेगा, पर अगर हमारा मन नाम के स्मरण में रहेगा, तो इधर उधर की कोई बात, दुनियादारी की कोई बात हमारे मन में नहीं आएगी। मन शुद्ध होगा, और जिसका मन शुद्ध है, भगवान कहते हैं कि वो मुझे बड़ी सरलता से प्राप्त कर लेता है। तो हम सभी लोग अपने मन को ज्यादा से ज्यादा उस नाम के अमृत का पान करने में लगाते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाए। ज्यादा न कहते हुए सभी लोगों को जय श्री सच्चिदानंद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हर शुक्रवार को आप लोग इसी जूम के माध्यम से जुड़ करके सत्संग का लाभ प्राप्त करें, यही भावना के साथ मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिराबाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अति आदरणीय गुरु दीदी मंजू कुंद्रा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, अंजिता जी को और हमारे प्रतिमा बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव देश विदेश से जुड़े हुए हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये यूए वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे 8 PM to 9:15 PM दुबई टाइम में होता है, और जिस लिंक से आप लोग जुड़े हुए हैं एवरी फ्राइडे सेम लिंक से होता है। तो आप लोग नेक्स्ट फ्राइडे जब जुड़े तो आप लोग जरूर अपने इष्ट मित्रों को भी इनवाइट करें, उन्हें भी इस कार्यक्रम का लाभ मिले। और हमारे समिति का मानव धर्म यूट्यूब चैनल है, मानव धर्म फेसबुक पेज है, उसमें भी हमारे सद्गुरुदेव महाराज जी का, दिव्य परिवार का और अनुभवी संत महात्माओं का प्रवचन होता है। वहाँ पे भी जाके आप लोग आनंद ले सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना से। मैं भाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव और नहीं कछ चाहिए निश दिन चरणन सेव बार बार वर मांग हूँ हर्ष देहु श्रीरंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग आज भी आपका आशरा प्रभु कल भी आपकी आश घड़ी घड़ी माशरा शरण पड़ा है दास। हे मेरे गुरुदेव, आप सर्व समर्थ हो, आप सब कुछ कर सकते हो। हम आपकी शरणागत है, आप हमारी लाज रखे, प्रभु हमारी रक्षा करे। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्या श्री अमृता माता जी की जय। परम पूज्य श्री विभू जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सांची दरबार की जय। थोड़ी देर सभी लोग नाम का स्मरण करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।